प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 2019 में की थी। इस योजना के अंदर मिलने वाली आर्थिक मदद से किसानों को खेती और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। नया साल 2026 की शुरुआत के साथ किसानों के बीच ये सवाल चर्चा में है कि क्या पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इसी जनवरी महीने में जारी हो सकती है। इसको लेकर क्या अपडेट है, आइए आपको बताते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों में इसको लेकर काफी उत्सुकता है। 21वीं किस्त का लाभ मिलने के बाद किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किस्त जारी करने की ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पिछले पैटर्न को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली किस्त कब तक जारी हो सकती है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पिछले साल नवंबर महीने में जारी की गई थी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में देती है। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की होती है और इसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 22वीं किस्त फरवरी महीने में आने की संभावना है। 22वीं किस्त को जनवरी महीने में जारी किए जाने को लेकर बहुत कम संभावना है। बिना रुकावट इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए जरूरी है कि वे योजना से जुड़े सभी जरूरी काम समय पर पूरे करा लें, जैसे कि ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की जानकारी सही होना बेहद जरूरी है। अगर इनमें कोई दिक्कत है तो किस्त अटक भी सकती है। सरकार समय समय पर किसानों को सलाह देती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें ताकि उनको बिना रुकावट इस स्कीम का लाभ मिलता रहे। सरकार जैसे ही किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान करेगी, वैसे ही इसकी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि साल 2026 में किसानों को 3 किस्तें 22वीं, 23वीं और 24वीं मिलने की उम्मीद है। 22वीं किस्त का पैसा उन्हीं खातों में आएगा जिनका डेटा फार्मर रजिस्ट्री में अपडेटेड होगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार जिन राज्यों में डिजिटल आईडी का काम तेजी से चल रहा है, वहां इसे नई किस्तों के लिए अनिवार्य श्रेणी में डाल दिया गया है। जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने राज्य के एग्री स्टैक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार के जरिए ई-केवाईसी पूरी करनी होती है। इसके बाद जमीन की जानकारी जोड़नी होती है और फैमिली डिटेल्स मैप करनी होती है। सारी जानकारी सही होने पर संबंधित विभाग जांच करता है और फिर यूनिक फार्मर आईडी जारी कर दी जाती है। अगर किसान के पास अलग अलग जगह खेत हैं तो सभी खेतों की जानकारी एक ही आईडी में जोड़ना भी जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।